भारतीय टेलीविजन पत्रकारिता के स्वर्णिम दौर की सशक्त, संतुलित और गरिमामय आवाज रही दूरदर्शन की वरिष्ठ समाचार वाचिका सरला माहेश्वरी का 31 वर्ष की आयु में निधन हो गया और उनके साथ भारतीय प्रसारण जगत का एक महत्वपूर्ण अध्याय भी मानो समाप्त हो गया। 21 जुलाई वर्ष 1954 में जन्मी सरला माहेश्वरी ने प्रारंभ से ही हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति गहरी रुचि दिखाई, जिसके चलते उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातक, परास्नातक तथा बाद में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। शिक्षा के दौरान ही उनकी स्पष्ट अभिव्यक्ति, शुद्ध उच्चारण और मंच संचालन की क्षमता लोगों का ध्यान आकर्षित करने लगी थी। पत्रकारिता में औपचारिक रूप से आने से पहले वो एक अनाउंसर यानी घोषिका के रूप में कार्यरत थी, जहां वे कार्यक्रमों की उद्घोषणा करती थी और विभिन्न सांस्कृतिक या विशेष प्रसारण का परिचय देती थी। और आपको बता दें कि इसी दौरान उन्होंने स्क्रिप्ट लेखन और बच्चों के कार्यक्रमों से जुड़कर अपने अनुभव को और समृद्ध किया। साथ ही वे दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में अध्यापन कार्य कर रही थी और विद्यार्थियों को हिंदी साहित्य पढ़ाती थी। वर्ष 1976 में दूरदर्शन से जुड़ने के बाद उनकी सधी हुई आवाज और प्रभावशाली प्रस्तुति ने वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान खींचा और धीरे धीरे उन्हें समाचार वाचन का अवसर मिला। वहीं वर्ष 1982 से उन्होंने नियमित रूप से न्यूज रीडर के रूप में बुलेटिन पढ़ना शुरू किया था और 1980 और 90 के दशक में वे दूरदर्शन का विश्वसनीय चेहरा बन गई थी। उस समय ना तो टेलीप्रॉम्प्टर की आधुनिक सुविधा थी और ना ही आज जैसी तकनीकी सहसज्जता, फिर भी वे लंबे और जटिल समाचारों को बिना किसी चूक के आत्मविश्वास और संतुलन के साथ प्रस्तुत करती थी। और फिर 1982 के एशियाई खेलों के रंगीन प्रसारण के दौर में उनकी आवाज देश के करोड़ों घरों तक पहुंची और उन्होंने भारतीय टेलीविजन के बदलते स्वरूप को अपनी उपस्थिति से ऐतिहासिक बना दिया था। इसी के साथ वर्ष 1984 में उनका विवाह पवन माहेश्वरी से हुआ, जो पेशे से गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट थे और विवाह के बाद वे कुछ समय के लिए इंग्लैंड चली गई थी, जहां उन्होंने बीबीसी में भी समाचार वाचन का अनुभव प्राप्त किया, जिससे उनके व्यक्तित्व में अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि और पेशेवर परिपक्वता का विस्तार हुआ। हालांकि 1986 में भारत लौटने के बाद उन्होंने पुनः दूरदर्शन से जुड़कर अपनी पहचान को और मजबूत किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने लंबे करियर में देश के कई ऐतिहासिक और संवेदनशील क्षणों की खबरें पढ़ी, जिसमें 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या का समाचार भी शामिल था, जिसे उन्होंने अत्यंत संयम और गंभीरता के साथ प्रस्तुत किया था। चुनौतियों और दबावों के दौर में भी उन्होंने पत्रकारिता की मर्यादा और निष्पक्षता से कभी समझौता नहीं किया। सादगीपूर्ण साड़ी, शांत मुस्कान और गरिमामय व्यक्तित्व के साथ वे दर्शकों के बीच भरोसे का प्रतीक बन गई। वहीं 1997 के बाद उन्होंने पारिवारिक जिम्मेदारी को प्राथमिकता दी, लेकिन उनका योगदान दूरदर्शन और भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में सदैव स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज रहेगा और आने वाली पीढ़ियां उन्हें शुद्ध भाषा, संतुलित प्रस्तुति और पेशेवर उत्कृष्टता की मिसाल के रूप में याद करती रहेंगी। ऐसी खबरों को देखने के लिए मेरे साथ बने रहें। मैं कृतिका पांडे, जर्नलिस्ट कैफे।